नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पब्लिक मांगे मोर। और आज हम बात करेंगे 1 फरवरी को पेश होने वाले मोदी सरकार के 10वें पूर्ण बजट की। कुछ दिन का और इंतजार। Members who participated in this discussion on the budget. वित्त मंत्री का पिटारा खुलने को तैयार। मोदी सरकार 1 फरवरी को अपना 10वां पूर्ण बजट पेश करेगी, क्योंकि ये मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है। इसके बाद अगले साल चुनाव के कारण पूर्ण बजट पेश नहीं होगा। इसलिए इस बार के बजट में कुछ बड़ा होने वाला है। पीएम मोदी अर्थशास्त्रियों और अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बजट की तैयारियों में लगी हैं। देश के नौकरी पेशा बिजनेसमैन और मिडिल क्लास को काफी उम्मीदें हैं। सभी को उम्मीद है कि सरकार आम जनता को कड़वी दवा के साथ साथ आरामदायक मीठी गोली भी दे सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सरकार क्या कर सकती है। सरकार का फोकस राजकोषीय घाटे को कम करने पर रह सकता है। नौकरी पेशा सैलरीड क्लास को भी राहत दे सकती है और कॉरपोरेट सेक्टर को भी रिलीफ दे सकती है, क्योंकि आने वाले चुनाव को देखते हुए सरकार कुल मिलाकर सबको खुश करने वाला बजट लाना चाहेगी, ताकि 2024 में सत्ता में वापसी कर सके। अब जनता की क्या है मांग और कितना सरकार करेगी छूट का ऐलान, इस पर नजर रखने के लिए हम आपके लिए लाए हैं पब्लिक मांगे मोर। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। हमने वो पीस क्लॉज। तो सारा देश इंतजार कर रहा है क्या इनकम टैक्स में मिलेगी छूट, क्योंकि ये 2024 लोकसभा चुनाव से पहले का आखिरी पूर्ण बजट है। टैक्स पेयर्स को इससे तोहफे की उम्मीद है। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की तैयारी की जा रही है, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख की जा सकती है। फिलहाल आपको बता दें, इनकम टैक्स छूट की जो सीमा है वो 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख से बढ़ाकर इसे 5 लाख कर दिया जाएगा, ये संभावना जताई जा रही है। लेकिन ये सिर्फ एक संभावना है, अभी इंतजार करना होगा कि क्या ये राहत मिलेगी या फिर ये आफत बढ़ेगी। पिछले 9 सालों से टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं आया है। आखिरी बार आपको याद दिला दें 2014 में यह बदलाव किया गया था, और तब से लेकर अब तक जो इनकम टैक्स स्लैब्स हैं उसमें किसी तरह का कोई बदलाव या कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 80C, 80D, 87A की धाराओं में छूट की उम्मीद की जा रही है। तो क्या इनकम टैक्स में मिलेगी ये छूट, और आयकर छूट की जो सीमा है क्या उसे बढ़ाया जाएगा? क्या सैलरीड क्लास को यहां पर निराशा हाथ लगेगी या फिर उन्हें राहत मिलने वाली है? क्या तोहफा मिलेगा क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से? इस बात का इंतजार हर किसी को है, क्योंकि ये 2024 के लोकसभा चुनाव से आखिरी पूर्ण बजट है मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का। अब आखिर क्यों जरूरी है इनकम टैक्स में राहत? देखिए, कोरोना महामारी के बाद जो मेडिकल खर्चे हो रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। बढ़ती महंगाई से लिविंग कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है, तो महंगाई बढ़ती जा रही है और कमाई घटती जा रही है, और इसी को लेकर जो मिडिल क्लास है वो बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा हताश है। रूस यूक्रेन युद्ध से ग्लोबल मंदी के आसार हैं। कई सेक्टर्स में छटनी ने बढ़ाई है मुश्किल। कई आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं जहां पर हम लगातार सुन रहे हैं छटनी की जा रही है, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, वहां से भी ये जानकारी मिल रही है। लगातार कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, छटनी की जा रही है, और ऐसे में जो लोगों की मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट की, और इस बार के बजट में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि सरकार चुनाव में जाने से पहले जनता के लिए तिजोरी खोलेगी या नहीं, इसी पर हम एक्सपर्ट से आज चर्चा करने वाले हैं, और हम सुनेंगे कि जनता की क्या राय है, क्या चाहती है देश की जनता। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे साथ जो इस वक्त मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट शरद कोहली जी जुड़े हुए हैं, और सीए शिप्रा वालिया जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले शरद जी, आपके पास आते हुए
अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ दिन पहले ही ये कहती हुई सुनाई दी कि जो मिडिल क्लास है उसी से वो ताल्लुक रखती हैं और मिडिल क्लास पर जो बोझ है वो उसको समझती भी हैं। तो माना जाए कि कुछ राहत मिलेगी मिडिल क्लास को। पिछले सालों का रिकॉर्ड देखें, इस बजट, ये जो बजट्स पिछले सालों में आए हैं और खासकर जो वित्त मंत्री महोदया ने प्रस्तुत किए हैं, तो उसके देखते हुए तो ऐसा होता नहीं दिखता है। पर आपने जो बात कही वो बहुत काम की है कि ये आखिरी फुल फ्लेज बजट है और सरकार पूरी कोशिश करेगी इस मौके को भुनाने का। अगला बजट जो आएगा वो 1 फरवरी 2024 को आएगा। वो एक वोट ऑन अकाउंट होगा या इंटरिम बजट होगा। पर एक ये भी थ्योरी है इसी थॉट पर मीमांसा के लोगों की मेमोरी छोटी होती है। जनरल इलेक्शंस जो हैं वो 2024 में है, तो तब तक लोग भूल ना जाए। हो सकता है कुछ छोटी मोटी राहत फरवरी 2024 में भी दी जाए। पर जो जरूरी बात देखने वाली ये है मीमांसा कि हम टोटल टैक्स पेयर्स की गिनती देखते हैं भारत में कितनी है। अभी कल ही डेटा निकल के आया कि 7.5 करोड़ लोगों ने रिटर्न फाइल करी है पिछले साल की। अभी 31 दिसंबर को आखिरी तारीख थी, एक्सटेंडेड सब मिला के। और उसमें से टैक्स देने वाले जो लोग थे वो मात्र 1.5 करोड़ के आसपास है। तो हम कुल मिला के मिडिल क्लास भारत की बहुत बड़ी है। मिडिल क्लास की जो टोटल आबादी है मीमांसा वो करीब 45-50 करोड़ की है। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर आप टैक्स का रिबेट देते हैं, और मैं डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी तो पूरा देश देता है, पैदा होता बच्चा भी देता है, पर डायरेक्ट टैक्स में अंततः कितने लोगों को फायदा पहुंचता है? कुल मिला के रिटर्न फाइल करने वाले 7.5 करोड़ और टैक्स देने वाले असल में 1.5 करोड़। अब अगर सरकार यहां से स्लैब में छेड़खानी करती है, यानी कि जो 2.5 लाख की लिमिट है, अगर उस लिमिट को बढ़ा दिया जाता है तो आप समझ सकते हैं ये दायरा और कम हो जाएगा। मतलब टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की गिनती और टैक्स पेयर्स की गिनती और भी कम जा सकती है। 140 करोड़ की आबादी में मीमांसा मात्र 1.5 करोड़ लोग का टैक्स देना बहुत ही चिंताजनक परिस्थिति है। क्या ये बताता है कि हमारे देश में 2.5 लाख से ऊपर कमाने वाले लोग, चलिए डिडक्शन वगैरह सब ले लेते हैं, अभी मैं टेक्निकल में नहीं जा रहा हूं, क्या 2.5 लाख से कमाने वाले लोग कुल 1.5 करोड़ हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार का फोकस रहेगा टैक्स की सिंप्लीफिकेशन को। दूसरा फोकस रहेगा, सरकार ने बड़े जोर शोर से 2 साल पहले एक न्यू टैक्स रिजीम निकाला था जिसमें 5, 10, 15, 20, 25, 30% ऐसे टैक्स स्लैब निकाले गए, परंतु उसमें डिडक्शन कोई नहीं दी गई थी। अगर आप जो अभी जिक्र कर रही थी, ATC, ATD, हाउसिंग लोन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इन सब किसी का उसमें कोई रोल नहीं था। मुझे लग रहा है कि सरकार इस न्यू टैक्स रिजीम को, और अभी कल ही आंकड़ा निकल के आया कि 7.5 करोड़ रिटर्न्स में से मीमांसा मात्र 5 लाख लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम का लाभ उठाया है। मात्र बिल्कुल, ये जो बात आप कह रहे हैं शरद जी की जो न्यू टैक्स सिस्टम आया है इसको लेकर कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा और जो टैक्स पेयर्स हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा क्योंकि कोई छूट नहीं मिल पा रही है। तो शिप्रा, ये जो नया टैक्स सिस्टम है उसमें भी क्या बदलाव किए जा सकता है, कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है? मीमांसा जी, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि न्यू टैक्स रिजीम में भी बदलाव लाएंगे। अभी आप देखेंगे तो इस वक्त न्यू टैक्स रिजीम में 15 लाख से ऊपर ही 4 स्लैब हैं, सरचार्ज की वजह से बढ़ जाते हैं। तो इन टोटल न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप देखेंगे तो आपके पास 9 स्लैब लिमिट्स आ जाती हैं अलग अलग आइटम की, अलग अलग क्वांटिफिकेशन की वजह से। तो हो सकता है कि अगर वो क्वांटिफिकेशन चेंज ना भी हो तो सरचार्ज कम करके न्यू टैक्स रिजीम को थोड़ा सा टैक्स इफेक्टिव बनाया जाएगा। जैसे कि साथ में अभी मेरे स्पीकर साथी ने बोला कि उसके अंदर कोई भी डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है, तो कुछ डिडक्शंस उसमें भी देकर, और जो डिडक्शन जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो अगर बढ़ा दें तो ये सब चीज़ें न्यू टैक्स रिजीम को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकती हैं। दूसरी बात, मैं एक और चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी कि अभी सर बोल रहे थे कि 2.5 लाख से ऊपर के लोग जो रिटर्न भर रहे हैं वो सिर्फ 1.5 करोड़ हैं। तो उसमें मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि अभी जो लोग रिटर्न भर रहे हैं और जो टैक्स दे रहे हैं वो 1.5 करोड़ जो है वो 2.5 लाख वाले नहीं है, वो 5 लाख तक के एग्जम्पशन वाले हैं, क्योंकि मोस्टली लोग 87A की डिडक्शन ले लेते हैं और 5 लाख तक का टैक्स देते ही नहीं है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि टैक्स स्लैब रेट 2.5 लाख से 3 लाख हो जाए या 4 लाख हो जाए तो उसमें भी कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग जो टैक्स दे रहे हैं इंडिविजुअल्स वो ऑलरेडी 5 लाख तक एग्जाम्प्ट में चले जाते हैं।
ठीक है। और ये जो इनकम टैक्स स्लैब की जो हम बात करें कि इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया है, तो ये भी हम अपनी जानकारी दे दें दर्शकों को कि 18 से 60 साल तक के लिए 2.5 लाख तक की आय पर अभी टैक्स नहीं लगता है। वहीं 60 से 80 साल तक की जो उम्र के जो लोग हैं 3 लाख तक की आय पर अभी टैक्स नहीं है। 80 साल से ज्यादा की उम्र वाले जो लोग हैं उनके लिए आपको बता दें 5 लाख तक की आय जो है वो टैक्स फ्री है। लेकिन जनता की मांग ये है कि 2.5 लाख की लिमिट को 5 लाख किया जाए। तो अगर ये लिमिट बढ़ा दी जाती है तो ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर होगी। ये आप अभी जो मौजूदा इनकम टैक्स स्लैब्स हैं वो इस वक्त देख रहे हैं, और ये जो 2.5 लाख है इसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया जाए, ये अभी मांग की जा रही है। अब जो व्यक्तिगत वयस्क हैं उनके लिए इनकम टैक्स स्लैब क्या है वो भी हम आपको बता दें। अभी जो कैटेगरीज हैं 2.5 से 5 लाख तक की अगर इनकम है तो उस पर जो टैक्स आपको देना होता है वो है 5%। वहीं आप देखिए 5 से जो 10 लाख तक की जो इनकम कैटेगरी है उसमें ये टैक्स बढ़ जाता है 20%, और 10 लाख से जो ज्यादा कमाते हैं उन पर टैक्स लगता है 30%। तो ये अभी मौजूदा इनकम टैक्स स्लैब्स हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं, और इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की बात कही जा रही है कि इसमें अब परिवर्तन लाया जाना चाहिए। जो मौजूदा जो इनकम टैक्स स्लैब है और जो नया टैक्स सिस्टम है जो पिछली बार लाया गया था उसको लेकर भी लोगों की अपनी दिक्कतें हैं, अपनी समस्याएं हैं। अब इनकम टैक्स को लेकर क्या कहती है देश की जनता, पब्लिक क्या मांग कर रही है सरकार से, पब्लिक क्या कह रही है, उनकी आवाज सुनिए। टैक्स स्लैब को लेके मुझे ये लगता है कि क्योंकि जीएसटी एप्लीकेबल हो चुका है और जीएसटी से सरकार की बम्पर कमाई हो रही है, तो मुझे लगता है अब टैक्स स्लैब बढ़ा देना चाहिए। 10 लाख तक के इनकम तक टैक्स फ्री करना चाहिए, और उसके बाद आप रिच जो सुपर रिच पर्सन है उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स और जो है उसके ऊपर उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाना चाहिए, बाकी छोटे लोगों पर टैक्स कम करना चाहिए। टैक्स स्लैब तो निश्चित तौर पे और ऊपर होना चाहिए काफ़ी, क्योंकि अब जो एक्सपेंडिचर हैं जो रूटीन लाइफ में वो काफ़ी हाई हो गए हैं, उस हिसाब से लोगों की इनकम्स भी इंक्रीज हुई हैं। इनकम के हिसाब से वो जो स्लैब है वो डेफिनेटली ऊपर होना चाहिए। तो आजकल की जो मानसिक आय है वो लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आजकल आम इंसान भी जो है वो 30-40 हज़ार रुपये आराम से कमा लेता है महीने के, तो उसको अपन को 5 लाख जो अभी है उससे आपको 10 लाख कर देनी चाहिए ताकि आम इंसान को राहत पड़ सके। और ये 5 लाख बहुत कम आय हो चुकी है अब इस टाइम। अब कोई भी आम इंसान, एक चाय वाला भी 5 लाख रुपए कमा लेता है इस देश में। टैक्स स्लैब अभी जो 4.5-5 लाख जितना भी है वो काफ़ी कम है इस समय। हम लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी अब सैलरी के हिसाब से इसको बढ़ाना चाहिए, कम से कम नहीं तो 10 लाख के आसपास इसका होना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे इन्फ्लेशन के टाइम पे महंगाई इतनी बढ़ गई है ना कि कॉस्ट इतना है ना कि सब चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते हम मिडिल क्लास लोग। लेकिन लोग मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, हम लोग सीवर टैक्स, हाउस टैक्स, रोड टैक्स जैसे तमाम टैक्स देते रहते हैं, और सरकार को इसमें छूट देनी चाहिए, थोड़ी सी हमें लोग को रियायत देनी चाहिए, क्योंकि जो नई स्कीम के तहत हम लोग को आवास, किराया में और बीमा में और पीपीएफ में सरकार को इसमें छूट देनी चाहिए। महंगाई को देखते हुए अभी सरकार जो है पैन कार्ड पे 5 लाख रुपए की छूट दे रही है कि 5 लाख तक कोई भी टैक्स आम जनमानस से नहीं लिया जाएगा। ये सरकार अगर 10 लाख तक कर दे एक प्रति व्यक्ति तो जनता को बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। जब गवर्नमेंट को लास्ट ईयर रेवेन्यू जो एक्सपेक्टेड था उससे 19% करीबन ज़्यादा आई है। गवर्नमेंट की जो धारणा थी उससे 19% टैक्स कलेक्शन ज़्यादा आया है। तो ये टाइम गवर्नमेंट टैक्स स्लैब में कटौती कर सकती है, थोड़ा इनकम टैक्स में छूट छाट भी दे सकती है, थोड़ा परसेंटेज कम करके लोगों को रियायत दे सकती है। तो आप देख रहे हैं जब टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है तो फिर ये जो रियायत है इसका जो फायदा है वो आम लोगों को मिलना चाहिए। और आप देख रहे थे जनता यही चाहती है कि उनके हाथ में, उनके जेब में पैसा होना चाहिए, और जब स्पेंडिंग बढ़ेगी तो जाहिर तौर पर जो इकोनॉमी की साइकिल है वो भी आगे बढ़ेगी। अब सिस्टम में जो लिक्विडिटी है वो बढ़ाना भी बहुत ही जरूरी होता है अगर आप अर्थव्यवस्था को बल देना चाहते हैं। शरद जी, अब आपने सुना कि लोग तो यही कह रहे हैं कि अब हाथ में पैसा आना चाहिए, जब हाथ में पैसा होगा तभी जो अर्थव्यवस्था है उसको गति मिलेगी, तभी स्पेंडिंग पावर आदमी की बढ़ेगी। और जिस तरह से महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ी है, जो कोरोना काल में इतनी ज्यादा महंगाई की मार हम देख रहे हैं, और आपकी कमाई घटती जा रही है, अब हाथ में पैसा आएगा तभी तो लोग स्पेंड करेंगे और तभी अर्थव्यवस्था को बल भी मिलेगा। मीमांसा, ये बात ठीक है कि लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो खर्च करेंगे। हम एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, हमारा करीब
55 से 60% इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन कंजम्पशन के माध्यम से आता है। और ये बात सच है कि अगर कंजम्पशन, पैसा हाथ में आएगा तो कंजम्पशन बढ़ेगी, लोग सामान खरीदेंगे। पर मीमांसा, एक कड़वा सच ये भी है कि इस सरकार के ऊपर इस समय करीब 150 से 155 लाख करोड़ का कर्ज है। और ये कर्ज 23-24 में ऐसा माना जा रहा है कि सिर्फ 23-24 का कर्ज 16 लाख करोड़ का और ऐड होने वाला है, क्योंकि सरकार का 9-9.5 लाख रुपए केपेक्स का एक्सपेंडिचर आएगा। तो ऐसे में फिस्कल डेफिसिट, अगर जो लोग भारत 24 के आज फिस्कल डेफिसिट नहीं समझते हैं, मैं सरल भाषा में सिर्फ ये बता देता हूं कि सरकार की कमाई और खर्च के बीच का जो फर्क है वो 6.5% से भी पार करने की उसको उम्मीद है। तो ऐसे में टैक्स की कलेक्शन अगर बढ़ती भी है तो वो टैक्स की कलेक्शन आपके खर्चे पहले से ही इतने कमिटेड हैं कि वो वहां पर चली जाती है। तो ऐसे में रिलीफ आना मुश्किल होता है। परंतु ये बात सच है कि बार बार हम इस बात पे फोकस कर रहे हैं, शायद कोई प्लेजेंट सरप्राइज आ सकता है। पर इसमें मीमांसा, एक दो बातें जो मैं जोड़ना चाहूंगा वो ये है कि आपने शुरू में ATC की बात करी थी। इस ATC को मैं कहता हूं ATC, ABC वाला C नहीं, SEEC बना दीजिए इसको, क्योंकि ये पिछले 8 साल से ये वही का वही खड़ा हुआ है 1.5 लाख। और इस 1.5 लाख में हमारे साथ ये CA महोदया बैठी हुई है, ये इसको अच्छे से समझेंगी। जी, यही हम समझना चाह रहे हैं। जो बात आपने की ATC के तहत जो है लिमिट वो 1.5 लाख फिक्स की गई, अब उसमें भी कोई बदलाव नहीं हो रहा और कहा यह जा रहा है, उम्मीद इस बार यही लगाई जा रही है शिप्रा जी कि वो 2.5 लाख होना चाहिए। वो तो गुंजाइश आपको नजर आती है इसमें? मीमांसा जी, मैं तो कहूंगी वो 3 लाख होनी चाहिए। जैसे अभी सर ने बोला कि वो पिछले 8 साल से 1.5 लाख ही है। अगर आप इन्फ्लेशन का रेट भी लगाएंगे तो उस स्पीड पे भी लोगों को वो बेनिफिट पास ऑन होना चाहिए। तो वो 2.5 लाख भी नहीं, वो 3 लाख तक जाना चाहिए। प्लस उसमें और चीजें लानी चाहिए। जैसे अभी मेजर कंपोनेंट होता है आपका इक्विटी में, जो लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं इक्विटी लिंक्ड फंड्स के अंदर, या आपने LIC प्रीमियम ले लिया, तो LIC का प्रीमियम जो लोगों का जाता है दैट इज नॉट अ सेविंग कि वो अपना उसको स्पेंडिंग ले ले, आजकल की वो नीड है। तो उसको या तो एक अलग से डिडक्शन बना दें, या 80C में ही अगर डाल रहे हैं तो उसको बढ़ा के 3 लाख कर दें। ऐसे ही आपने पेंशन फंड डाला हुआ है 80D का, जिसमें सिर्फ 50,000 की एग्जम्पशन है साल की। पूरा ओवरऑल आप कितना भी कंट्रीब्यूशन कर ले, तो 50,000 में अगर आप इन्फ्लेशन का रेट लगाएंगे तो जब तक एक आम आदमी, एक 26 साल का 30 साल का लड़का या बच्चा जो भी कमा रहे हैं वो रिटायर होंगे, उनके हाथ में वैल्यू कहाँ रह जाएगी। सो वो एक डिडक्शन और बढ़ानी चाहिए टू इंसेंटिवाइज पीपल कि वो उसको भी बचाएं और बेनिफिट। बिल्कुल, आप कह रही हैं कि जो लिमिट है ये 1.5 से बढ़ाकर 3 कर देनी चाहिए। और कहाँ निवेश करके आयकर छूट का फायदा उठा सकते हैं लोग, और टैक्स रिफॉर्म के लिए मोदी सरकार को क्या करना चाहिए, इस पर कुछ एक्सपर्ट्स की भी राय हमारे पास है, वो भी हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। फिर मैं आपके पास लौट कर आती हूँ। सबसे पहला एरिया है जो हमारा सबसे कॉमनली यूज्ड है भारत देश में, वो है सेक्शन 80C। सेक्शन 80C के अंदर अलग अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है। यूलिप जो इंश्योरेंस यूलिप के अंदर होती है, उसके अंदर आपको करीबन 1.5 लाख तक का बेनिफिट मिल जाता है टैक्सेबल इनकम में। यूलिप के अलावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, आपका ELSS होता है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, म्यूचुअल फंड्स के अंदर आता है। फिक्स डिपॉजिट्स हैं जो लंबे होते हैं 5 साल से ऊपर के। इसके अलावा बहुत सारे सीनियर सिटीजन के सेविंग स्कीम्स होती हैं जिसके अंदर आपको ATC का बेनिफिट मिल सकता है। कि इनकम टैक्स की जो एग्जेम्पशन लिमिट से आम भाषा में स्लैब कह दिया जाता है, उसमें 1 लाख की बढ़ोतरी कर दी जाए। जी हाँ, जो एग्जिस्टिंग है उसमें 1 लाख तक और ऐड होने की संभावना यानी उम्मीद लग रही है। तो इनकम टैक्स में बदलाव होना चाहिए, ये लोगों की मांग है और एक्सपर्ट्स की भी राय हम लगातार लोगों तक पहुंचा रहे हैं। शरद जी और शिप्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सैलरीड क्लास क्या चाहती है, वहीं जो उद्योगपति हैं, जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस वाले हैं, रियल एस्टेट सेक्टर हैं, इन सब सेक्टर्स की हम हर रोज बात करेंगे जब तक ये बजट आ नहीं जाता। और ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है, और क्या ये चुनावी बजट होने वाला है, या लोगों को राहत मिलेगी या उनकी आफत बढ़ने वाली है। लगातार ये जानकारी हमारी कोशिश रहेगी भारत 24 के जरिए आप तक पहुंचाएं, ताकि आपको भी फायदा मिले और कहां कहां आपको निवेश करना है, कौन सा सिस्टम आपके लिए ज्यादा लाभकारी है, जो पुराना टैक्स सिस्टम था या नया टैक्स सिस्टम, इस पर भी लगातार चर्चा जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। भारत का बजट लगातार आप तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश करता रहेगा भारत 24। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं।
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर जेएनयू यूनिवर्सिटी ने रोक लगा दी है। जेएनयू प्रशासन ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर लगाई है ये रोक। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने वाले छात्रों को नोटिस जारी किया गया है। 24 जनवरी को डॉक्यूमेंट्री की होनी थी स्क्रीनिंग, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। जो यूट्यूब पर भी इसको जो ब्लॉक करने का फैसला पहले ही सरकार ले चुकी है और सरकार का कहना है कि ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। और अब डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने वाले छात्रों को नोटिस जारी किया गया है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगा दी है जेएनयू प्रशासन ने।